एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक दुकानदार रहता था। रामलाल बहुत ही ईमानदार था। उसकी ईमानदारी की वजह से गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वो हमेशा सच बोलता था। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, रामलाल ने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। उसकी दुकान पे सारा सामान सही दाम पे मिलता था। वह कभी भी अपने ग्राहकों से अधिक पैसे नहीं लेता था और हमेशा उचित मूल्य पर सामान बेचता था। ग्राहक रामलाल पे बहुत भरोसा करते थे। वे जानते थे कि रामलाल का सामान हमेशा उच्च गुणवत्ता का होता है और वह कभी भी उन्हें धोखा नहीं देगा। वो जानते थे कि रामलाल उन्हें कभी धोखा नहीं देगा। रामलाल की ईमानदारी और सच्चाई की वजह से उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। रामलाल के लिए ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी थी। वह मानता था कि अगर इंसान ईमानदार हो तो उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। उसकी इस सोच ने उसे गांव में एक आदर्श व्यक्ति बना दिया था। गांव के लोग रामलाल की बहुत इज्जत करते थे। वे उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे और उसकी सलाह को बहुत महत्व देते थे। रामलाल भी अपने ग्राहकों का बहुत ख्याल रखता था। वह हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे वह किसी भी प्रकार की। गांव के त्योहारों और उत्सवों में भी रामलाल की भागीदारी होती थी। वह हमेशा अपने ग्राहकों के साथ खुशियां बांटता था और उनके दुख सुख में शामिल होता था। रामलाल की ईमानदारी ने उसे न केवल एक सफल दुकानदार बनाया, बल्कि एक अच्छा इंसान भी। उसकी दुकान पर आने वाले लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और ईमानदारी का अनुभव करने भी आते थे। इस छोटे से गांव में रामलाल की कहानी एक प्रेरणा बन गई थी। उसकी ईमानदारी और सच्चाई ने सभी को यह सिखाया कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। दिन के अंत में जब रामलाल अपनी दुकान बंद करता था तो वह संतोष से भरा होता था। उसे पता था कि उसने अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार किया है और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। रात के समय जब पूरा गांव सो जाता था, रामलाल अपने दिन भर के कामों को याद करता और मुस्कुराता। उसे गर्व होता था कि उसने अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा है। रामलाल का परिवार भी उसकी ईमानदारी और सच्चाई पर गर्व करता था। वे जानते थे कि रामलाल की वजह से ही उनका जीवन सुखी और समृद्ध है। अगले दिन की सुबह रामलाल फिर से अपनी दुकान खोलता और अपने ग्राहकों का स्वागत करता। उसकी ईमानदारी और सच्चाई की कहानी हर दिन नए सिरे से लिखी जाती थी। एक दिन एक अजनबी आदमी रामलाल की दुकान पर आया। वह आदमी दिखने में बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रामलाल ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह किसी दूसरे गांव से आया होगा। उसने बहुत सारा सामान खरीदा। उसने चावल, दाल, चीनी और कई अन्य घरेलू सामान अपनी टोकरी में डाले। रामलाल ने देखा कि वह आदमी बहुत ही ध्यान से सामान चुन रहा था, जैसे कि उसे हर चीज की पूरी जानकारी हो। सामान खरीदने के बाद उसने रामलाल को एक नोट दिया। रामलाल ने नोट लिया और उसे ध्यान से देखा। वह नोट बहुत ही नया और चमकदार था, जैसे कि अभी अभी छपा हो। रामलाल ने नोट लिया और सामान पैक करने लगा। उसने सोचा कि यह एक अच्छा ग्राहक है जो इतना सारा सामान खरीद रहा है। उसने जल्दी जल्दी सामान पैक किया ताकि ग्राहक को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। तभी उसकी नजर नोट पर पड़ी। उसने देखा कि नोट पर कुछ अजीब सा था। नोट का रंग और बनावट कुछ अलग थी। रामलाल ने सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा हो रहा है। वो नोट असली नहीं था। रामलाल ने नोट को ध्यान से देखा और समझ गया कि यह नकली है। उसने तुरंत उस आदमी को बुलाया और पूछा, "यह नोट कहां से लाए हो?" आदमी ने कहा, "मुझे नहीं पता, यह मुझे किसी ने दिया था।" रामलाल ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया और उस आदमी को दुकान में ही रोक लिया। पुलिस आई और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। रामलाल ने सोचा कि आज उसने एक बड़ा धोखा होने से बचा लिया। रामलाल के मन में उथल पुथल मच गई। वो समझ गया कि अजनबी उसे धोखा देकर गया है। अब उसके सामने एक मुश्किल फैसला था। वो चुपचाप नकली नोट रखकर सारा सामान दे सकता था, लेकिन उसकी ईमानदारी उसे ऐसा करने से रोक रही थी। रामलाल ने हिम्मत करके अजनबी को आवाज दी। यह एक व्यस्त सड़क थी जहां लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन रामलाल ने अपनी आवाज को बुलंद किया और अजनबी को पुकारा। उसने बताया कि जो नोट उसने दिया है वो नकली है। रामलाल ने नोट को ध्यान से देखा और फिर अजनबी की ओर बढ़ा। उसने नोट को अजनबी के सामने लहराते हुए कहा, "यह नकली है।" अजनबी ने पहले तो मना किया। उसने हाथ के इशारों से इनकार किया और कहा, "यह कैसे हो सकता है? यह नोट असली है।" लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी।
लेकिन रामलाल के दृढ़ स्वर को देखकर वो घबरा गया। रामलाल की आंखों में सच्चाई और दृढ़ता थी। अजनबी ने रामलाल के चेहरे को देखा और उसकी घबराहट बढ़ा गई। उसने मान लिया कि उसने जानबूझकर नकली नोट दिया था। उसने सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नकली नोट दिया था। रामलाल ने उसकी बात सुनी और सोचा कि सच्चाई का सामना करना कितना महत्वपूर्ण है। रामलाल ने गुस्से में नोट फाड़ दिया और अजनबी को जाने को कहा। अजनबी ये देखकर हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि रामलाल उसे ऐसे छोड़ देगा। उसने रामलाल से माफी मांगी और कहा कि उसे मजबूरी में यह काम करना पड़ा। यह घटना जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सब लोग रामलाल की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। उनके लिए रामलाल एक मिसाल बन गया था। उन्हें समझ आया कि सच्चाई का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता होता है। कुछ दिन बाद एक बड़े शहर से कुछ व्यापारी उस गांव में आए। उन्होंने रामलाल की कहानी सुनी थी। वो रामलाल की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामलाल को अपने साथ व्यापार करने का प्रस्ताव दिया। रामलाल की जिंदगी बदल गई। उसकी ईमानदारी ने उसे सफलता और सम्मान दिलाया। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है। भले ही मुश्किलें आए, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। सच्चाई की जीत हमेशा होती है।